सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसके सुनने के बाद आप अपने जीवन में कई तरह के लाभ उठा सकते हैं, कई तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं। और यह विषय है श्राद्ध से संबंधित कुछ सावधानियां हैं और कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनके विषय में आप अगर जान गए और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने पूरा सुन लिया तो वह श्राद्ध करके आप अपने आप को बहुत ऐसा फील करेंगे जैसे आप गया में या फिर श्राद्ध करके आए हैं, ऐसा महसूस करेंगे। मतलब उसका पूरा फल आपको गया जैसे श्राद्ध का मिलेगा। इसलिए ये श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और इसी श्राद्ध के बारे में आप लोगों तक हम बताने आए हैं। इस समय वैसे पितृपक्ष चल रहा है। आप सभी पितरों की अपनी पूजा, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार कर रहे होंगे, क्योंकि पितरों में सभी लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तिथि और वार के हिसाब से कोई पंडित बुलाता, अपनी क्षमता के अनुसार सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इस समय पितृपक्ष है और कुछ बातें हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो मेरे अनुभव में आई हैं, जो मैंने अपने उसमें उतारा है, वो आप लोगों तक भेजना चाहते हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। यह पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इससे मतलब ये जो 15 दिन हैं, ऋषियों ने और महर्षियों ने जो है ये तिथियां सुनिश्चित की हैं कि इन तिथियों में ही हमारे पितृ इस पृथ्वी पे आएंगे और हमारे द्वारा तर्पण करने के बाद वो अपनी संतुष्टि करके हम लोगों को शुभ आशीर्वाद दे करके, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके फिर अपने पितृ लोक चले जाएंगे। एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे 12 सूरज होते हैं और उन 12 सूरज में सबसे जो हमारे पितरों के देव हैं वो सूर्य हैं और आर्यमा नाम के सूर्य हमारे पितरों के देव हैं। जैसे मृत्यु लोक के यमराज होते हैं, ठीक उसी तरह है पितृलोक के जो देव हैं वो आर्यमा नाम के सूर्य देव हैं। तो अगर आप तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक अंत में 1 लोटा जल आप अवश्य सूर्य नारायण को काला तिल और चावल डाल, वो काला तिल, तुलसी की पत्ती, थोड़ा सा गंध डाल करके आप अवश्य चढ़ाइए, आर्यमा नाम से उनका उच्चारण करके कि हे सूर्यदेव, हे आर्यमा नाम के सूर्यदेव, मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मेरे पितरों तक यह जल पहुँच जाए और उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और उनकी मुक्ति हो। आपके कर्म द्वारा ही उनकी मुक्ति होती है। अब आइए जानते हैं आगे, विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा विषय है महाभरणी श्राद्ध। इस बार यह श्राद्ध 11 तारीख को पड़ा। महाभरणी श्राद्ध, ऐसा हमने क्यों कहा महाभरणी श्राद्ध? ऐसा है कि नक्षत्रों में एक होता है भरणी नक्षत्र और उस भरणी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो यम देव माने जाते हैं। अगर उस दिन अगर श्राद्ध किया जाता है तो पितरों को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है और तिथियों से भी ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि उस भरणी नक्षत्र के देव यम होते हैं। इस बार यह श्राद्ध 11 तारीख को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह जब किसी तिथि विशेष को अपराह्न काल के दौरान भरणी नक्षत्र हो तो इसे भरणी श्राद्ध कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभरणी श्राद्ध का फल गया के किए गए श्राद्ध के समान है। जैसे लोग गया में श्राद्ध करते हैं, ठीक उसी के समान महाभरणी श्राद्ध का फल मिलता है। पितृपक्ष में भरणी नक्षत्र को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी यम है, ऐसा माना जाता है। इस नक्षत्र में श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती। हिंदू पंचांग के अनुसार भरणी नक्षत्र पितृपक्ष में आमतौर पर चतुर्थी या पंचमी पर ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी तिथि को पड़ेगा। तृतीया या षष्ठी पर भी भरणी नक्षत्र पड़ सकता है। महाभरणी श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान चतुर्थी या पंचमी तिथि को नक्षत्र होने पर किया जाता है, जो किसी एक निश्चित तिथि से नहीं बल्कि नक्षत्र की तिथि से सहयोग पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये जो श्राद्ध होता है ये पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी से मतलब नहीं है। ये एक निश्चित नक्षत्र
पर जो तिथि पड़ती है उसके दौरान इस चीज़ को, इस श्राद्ध को महत्व दिया गया है। यदि भरणी नक्षत्र चतुर्थी तिथि को आता है तो उसे चौथ भरणी कहते हैं, और अगर पंचमी तिथि को आता है तो उसे पंचमी भरणी करते हैं। फिर हम एक बार बताना चाहेंगे कि यहाँ तिथि का कोई विधान नहीं है, यहाँ पर उस तिथि पे नक्षत्र पड़ रहा है नहीं, तो उस नक्षत्र पे आपको वो उस दिन श्राद्ध करनी है। और अगर पंचमी तिथि आता है तो उसे बड़ी पंचमी कहा जाता है। यह श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं की। देखिए यहाँ पर विशेष बात और है, ये उन लोगों के लिए है जो जिन पूर्वजों ने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं की हो और मृत्यु के देवता यम से संबंधित होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र महाभरणी श्राद्ध होता है। यह श्राद्ध हमेशा पितृपक्ष के दौरान ही होता है जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। मुख्य रूप से यह चतुर्थी या पंचमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि भरणी नक्षत्र कब पड़ रहा है। यदि भरणी नक्षत्र चतुर्थी तिथि में के दौरान पड़ता है तो चतुर्थी भरणी कही जाती है, और अगर अपराह्न काल और लेकिन यह नक्षत्र पड़े और अपराह्न मतलब दोपहर का समय हो, पंचमी तिथि को पड़ता है तो पंचमी तिथि कहा जाता है। भरणी महाश्राद्ध यह मृत्यु के देवता यम से संबंधित है, इसीलिए इस अवसर पर अनुष्ठान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। यह श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए भी किया जाता है जिन्होंने जीवन काल में कभी तीर्थ यात्रा नहीं की हो। ऐसी मान्यता है कि इसे करने पर गया या पुष्कर जैसा श्राद्ध करने के समान पुण्य फल मिलता है। यह उन पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए भी किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं ज्ञात है, हालांकि इस स्थिति में मुख्य रूप से सर्वपित्र अमावस्या को श्राद्ध, लेकिन यहाँ पर विधान ये है, बताया ये गया है कि अगर तिथि आपको ज्ञात नहीं है, आपके पितरों की तिथि जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन याद नहीं है, तो सर्वपित्र अमावस्या को वह श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अगर उसे किसी को नहीं पता है तो वो अगर आप भरणी नक्षत्र में भी करते हैं तो उसका उतना ही फल मिलता है। 2025 में महाभरणी श्राद्ध गुरुवार 11 सितंबर को है। यह पितृपक्ष के दौरान पंचमी तिथि जो 12:45 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि 12:45 से प्रारंभ हो रही श्राद्ध के साथ मनाया जाएगा। महाभरणी श्राद्ध की तिथि और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यह कब है? 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। महत्व, भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद पितरों को शांति प्रदान करता है। इस दिन पंचमी श्राद्ध भी मनाया जाएगा। इसका जो है पुण्य वह गया में किए गए श्राद्ध और पुष्कर में किए गए श्राद्ध के बराबर इसका पुण्य मिलता है। इसीलिए इस नक्षत्र पर किए जाने पर श्राद्ध, अगर तीर्थ नहीं जा सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक उसी के समान इसका विकल्प दिया गया है, ठीक उसी के समान आपको पुण्य भरणी श्राद्ध का मिलता है। तो ये रहा आप आज का टॉपिक। अभी तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो अपलोड होने के साथ ही सही समय पर आपको उसकी